चलो, टिल नाउ यू गाइस आर डूइंग योर असाइनमेंट्स। कोई कर रहा है, कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है, बट अपने अपने तरीके से नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरे तरीके से चाहिए। एंड दैट नीड्स टू बी शेयर्ड सो दैट वी कैन क्रॉस चेक कि भैया हम कैसे कर रहे हैं, कुछ गलती है क्या। शेयर कैसे करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा आज। इन द ओरेकल फोल्डर इटसेल्फ यू विल हैव असाइनमेंट कैसे शेयर करना है, उसका एक वीडियो, छोटा सा वीडियो रहेगा। कहाँ पे करना है, क्या करना है। ओके, सिंपल है, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है। सबके पास जीमेल है, सबके पास अपनी ड्राइव है। बस उसी उसी का यूज करके अपने को अ, ये ऐड करना है। ठीक है, मेन ओरेकल फोल्डर के अंदर ये वीडियो जाएगा जिसका नाम होगा हाउ टू शेयर योर मेन फोल्डर। ठीक है, जिसके अंदर मुझे सारा तुम्हारा डिटेल्स चाहिए। इस डिटेल को एवरी डे जो भी हम स्टेटस देते हैं उसमें वो डिटेल्स अप टू डेट चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे 4 हो गए, चारों असाइनमेंट्स, और ऑनलाइन पे मुझे सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं, ऐसे मत करो। क्योंकि बैकएंड में मैडम चेक करते हैं वहां पे, तो उनको नहीं मिला तो दे विल कॉल यू बैक। अरे आप 4 बोल रहे हो और यहाँ पे तो 3 ही है। 1 मिनट लगता है चेंज करने के लिए। अगर कर दिया है तो 3 बोलो और वहां पे डालो वो स्टेटस। इट इज जस्ट टू चेक हाउ यू आर डूइंग इट। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो यू विल गेट द अपडेट्स कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करो, एंड ऑल स्टफ। ठीक है, कैसे करना है सर, सवाल फिर से सिंपल, ये वीडियो रहेगा अंदर। आज थोड़ी देर में वहां पे वीडियो चला जाएगा, यू कैन हैव अ लुक। थोड़ी देर में क्यों, अभी आई कैन पुट इट राइट अवे, क्योंकि ये डाल सकते हैं अपन। चलो, वीडियो इज देयर नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट। अपने को अपन अपना स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम वैसे, बाय द वे? कल हमने आई थिंक अल्टर सीखा था ना? यस। यस। ये, चलो, आई थिंक कल वाले में अपन वी टॉक्ड अबाउट अल्टर कमांड्स, कि अल्टर कमांड्स होती क्या है। व्हाट वाज अल्टर? अल्टर वाज हेल्पिंग मी टू change my table structure. On this basis, alter is DDL or DML? डीडीएल। DDL. DDL. Why? Because it was changing the structure of your table. How? By adding a column, by removing a column, by changing the name of the column, by changing the name of table, by changing the data type. डेटा को कुछ नहीं कर रहा है वो, बट बाकी सब कुछ कर रहा है। तो इट इज अ DDL कमांड बाय विच यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, सच एज पहला तो कॉलम ऐड करना, दूसरा कॉलम रिमूव करना, तीसरा कॉलम को मॉडिफाई। डेटा टाइप मॉडिफाई करना कॉलम का, चौथा रीनेम करना, पांचवा टेबल को रीनेम करना। सारों का सिंटैक्स सेम टू सेम है, अल्टर, टेबल, टेबल नेम, इतना सब में सेम है, कॉमन। बस यहाँ पे जो कीवर्ड यूज होता है, रीनेम कॉलम, ड्रॉप कॉलम, रीनेम टू, या फिर अपना मॉडिफाई कॉलम, या फिर ऐड कॉलम, दिस डिफर्स। बस इतना ही चेंज है, और वो वही याद रखना पड़ता है। आई होप एवरीवन वाज ओके देयर। किसी को और कोई डाउट है उसमें? चलो, इफ नॉट, अभी क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा है?
सर मेरे पास एक टेबल है और उसमें से मैंने कुछ डेटा है एंड वी आर चेकिंग अप दैट डेटा। अपने हिसाब से हम डेटा देख रहे हैं, एक क्वेरी बना रहे हैं। अब मुझे दो अलग अलग टेबल है मेरे पास। अज्यूम करो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय टेबल एंड एम्प्लॉय वन टेबल, 2022 के एम्प्लॉय, 2023 के एम्प्लॉय। बट इन रियलिटी they belongs to, all data belongs to one employee। मुझे उसको कंबाइन करके दिखाना है। इन दोनों को मुझे कंबाइन करके दिखाना है। कैसे दिखा पाएंगे अपन? मेरे पास दो टेबल है, अलग अलग टेबल है, जिसको मुझे शोकेस करना है एट द कंबाइंड लेवल। कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूनियन क्लॉज। व्हाट इज यूनियन? यूनियन बेसिकली helps me to combine the two result sets together, two or more basically। सिंपल है, सेलेक्ट स्टेटमेंट है जो तुम्हें दो अलग अलग टेबल पे तुम यूज कर रहे हो, जो तुम्हें कंबाइन करने हैं, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ यूनियन क्लॉज। मतलब बीच में क्या लिखना है तुम्हें? बस यूनियन क्लॉज लिखना है। यूनियन क्लॉज लिखने के लिए ये बाद में चलते हैं, इट रिमूव्स डुप्लीकेट्स वाला। ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन द यूनियन, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Each select statement within the union must have the same number of fields। मतलब पहले वाले के पास आईडी नेम सरनेम है और दूसरे वाले के पास आईडी ईमेल आईडी एंड एड्रेस है। कंबाइन कर पाएंगे क्या हम? भैया किसी के पास नेम है, किसी के पास ईमेल है, हाउ कैन आई कंबाइन? वी कैन नॉट। क्योंकि आईडी तो, आईडी बेसिकली मुझे मुझे मेन पर्पस क्या था? दोनों डेटा सेम है, मुझे कंबाइन करना है, दैट वाज द पर्पस। बट अभी तो यहाँ पे डेटा ही डिफरेंट है। So for union, it is must that both select statement should have same number of columns in the same data type। Syntax, तुम्हारा पहला सेलेक्ट, तुम्हें जितने कॉलम सेलेक्ट करने उतने फ्रॉम योर टेबल, फर्स्ट टेबल। यूनियन तुम्हारा सेकेंड टेबल। सिंपल, फर्स्ट टेबल यूनियन सेकेंड टेबल। एम्प्लॉय एंड टीचर्स, मतलब दो टेबल अलग अलग है, उनमें से सिर्फ नाम कंबाइन करके देख रहे हैं हम, कितने अलग अलग नेम्स है अपने पास। चलो एक बार करके देखते हैं तो और अच्छे से समझेगा। I'll create a one employee table and second employee one table। We will add some data there। एम्प्लॉय में 4 ऐड किया हमने और एम्प्लॉय उसमें दो ऐड की, एम्प्लॉय वन में। ओके, चलो लेट्स डू सेलेक्ट आईडी नेम एंड स्टेट कॉमा सिटी फ्रॉम
एम्प्लॉय। कितने रिकॉर्ड्स है? 4। सेम करते हैं अपन फ्रॉम एम्प्लॉय 1। कितने हैं? 2। आई वॉन्ट टू कंबाइन दिस डेटा सेट्स टूगेदर। सिंपल है, बीच में यूनियन कीवर्ड। अब जब तुम यूनियन लिख रहे हो तो मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी इज जो पहले सेलेक्ट में कॉलम लिस्ट है, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड सेकंड में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होने चाहिए। पहले का जो डेटा टाइप है नीचे वाले का पहले का सेम होना चाहिए। इसका जो डेटा टाइप है यहाँ पे जो सेकंड का वही सेम होना चाहिए। तीसरे का जो डेटा टाइप है दोनों का सेम होना चाहिए। चौथे का डेटा टाइप है वो चौथे का सेम होना चाहिए। मतलब 4 कॉलम होने चाहिए सेकंड वाले में, और डेटा टाइप जैसे ऊपर वाले का है वैसे ही। चलो चला के देखते हैं क्या हुआ। डेटा सेट गॉट कंबाइंड। ये 2 अलग अलग क्वेरीज थी और उनका दोनों का डेटा अलग अलग दिखता था। मैंने उसको कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ यूनियन क्लॉज। यूनियन इज यूज्ड टू कंबाइन 2 रिजल्ट सेट्स, जिसमें लिमिटेशन क्या है और बेसिकली मैंडेटरी क्या है। मैंडेटरी इज नंबर ऑफ फील्ड्स इन योर फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड्स इन द सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट, और डेटा टाइप उनका सेम होना चाहिए। एनी क्वेश्चन? सर त्या 4 कॉलम मध्ये एखाद्या रो मध्ये जर एखादी संख्या नल असेल तर चालते का? शुड बी ओके। मैं कंबाइन कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं तुम्हारे सेकंड इसमें ये नल है, मुझे क्या यस। करना है? मैं तो सिर्फ कंबाइन करके दिखाना है अपने को। तो वो क्या करेगा? कंबाइन करेगा और बोलेगा ये छठवां नल है। उसको क्या चाहिए? सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स जो ऊपर है और जो नीचे है वो सेम होने चाहिए, और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। बाकी फिर डेटा अंदर कुछ भी हो जाए, उसको क्या कंबाइन करना है बस। यूनियन इज यूज टू कंबाइन द 2 रिजल्ट सेट्स। In one word, union is used to combine 2 result sets. Clear? चलो अपन क्या करते हैं। सर याच्यात जर डुप्लिकेट असेल सेमच व्हॅल्यू दोन्ही टेबल असेल तरी पण कंबाईन होते का ते? We are talking about it right away. मैं एक रिकॉर्ड डालता हूँ 6 नंबर का रिकॉर्ड जो ऑलरेडी फर्स्ट टेबल में अवेलेबल है। मैं सेकंड टेबल में भी वही रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। मतलब अभी मेरे पास पहले में 4 है और दूसरे में 3 रिकॉर्ड है, और 6 नंबर का रिकॉर्ड कॉमन है। तो एम्प्लॉय में 4 है, एम्प्लॉय 1 में 3 है, और उसमें एक सेम टू सेम कॉमन है। तो यूनियन क्या करेगा? कितने रिकॉर्ड्स है अपने पास अभी? 4 और 3 7। 7 होने चाहिए ना, बट आए कितने? 6। सो वापस चलते हैं अपने थ्योरी पे जहां पे हमने बोला है इट रिमूव्स द डुप्लीकेट रोज। अगर सेम टू सेम डेटा है तो इट विल रिमूव द डुप्लीकेट्स अपने आप। फिर से एक बार थ्योरी देखते हैं। द यूनियन ऑपरेटर इज बेसिकली कंबाइंड टू 2 or more result statements. It removes the duplicates. अगर 2 सेलेक्ट में सेम टू सेम डेटा है तो वो रिमूव करता है। each statement must have union each statement in the union must have same number of fields in the same set of data types. Syntax, this one, this one. Question. इसका था डुप्लीकेट वाला, समझा? कोई तो पूछ रहा था।
Yes, sir. Any doubts? If not, we'll proceed further. सर आता आपण ह्याच्यात सर्व व्हॅल्यू सेम ठेवलेले आहे तिन्ही याच्यामध्ये. Mhm. सपोज एकच व्हॅल्यू चेंज आहे आणि बाकी सर्व व्हॅल्यू सेम आहे, तरी पण तो डुप्लिकेट रिमूव्ह करेल की ठेवेल? प्रथमेश सचिन लहाने आणि प्रथमेश किरण लहाने हे दोघं सेम आहेत का रे? प्रथमेश सचिन लहाने आणि प्रथमेश किरण लहाने, आर दे सेम? नो. नो सर. क्वेश्चन टुवर्ड्स प्रथमेश। प्रथमेश तुम्हारा सवाल था। नहीं सर. फिर अगर वो दो सेम नहीं है तो यहाँ पे भी वो ऐसे ही कंसिडर करेगा। दो सेम होने के लिए एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। डुप्लीकेट जब बोलता हूं तो डुप्लीकेट का मतलब एग्जैक्ट सेम। अगर इसमें से एक भी वैल्यू कोई चेंज हो गई तो वो उसको डुप्लीकेट नहीं बोलेगा। ओके. इफ आई चेंज अ वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय 6 इन सॉरी, कैसे चेंज करते हैं? मुझे एम्प्लॉय नंबर 6 का सिटी चेंज करना है एम्प्लॉय 1 में। हाउ कैन वी डू दैट? अपडेट। विद द हेल्प ऑफ अपडेट वी कैन चेंज द डेटा। एक ही भैया है अपने जो चेंज कर सकते हैं डेटा को। सिटी इज इक्वल टू, अभी क्या है, पुणे तो मुंबई करते हैं। सेट मुंबई सर, सेट. के वेयर आईडी इज इक्वल टू 6 सेट। बस मैंने उसकी सिटी चेंज कर दी। अब वो दो अलग अलग रिकॉर्ड हो गए। देखते हैं कंबाइन होते वक्त क्या होता है। फिर कितने रिकॉर्ड आए? 7। When we say remove the duplicates, it means exact same। उसमें से एक भी चेंज हो गया तो it will not consider it as a duplicate, क्योंकि कुछ तो चेंज है। ठीक है, फिर से मैं वापस पुणे कर देता हूं। सर वो तो सब ठीक है, बट हमको ना डुप्लीकेट नहीं रिमूव करना है। काहे करना है? हमें रिमूव नहीं करना है। क्या करें? कंबाइन करना है? यस करना है। डुप्लीकेट रिमूव करना है? नहीं करना है। कैसे कंबाइन करेंगे? Oracle has given us one more option, that is union all। Union all is exactly similar to union, except it does not remove the duplicates। It's basically the same as we learned union। Nothing else, सिर्फ सिंटैक्स में यूनियन ऑल। ओके, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं चेंज करना है। डुप्लीकेट चाहिए तो यूनियन ऑल करो, नहीं चाहिए तो यूनियन करो। कितने रिकॉर्ड है अपने पास टोटल? 7 है। ये 6 नेम 6 महाराष्ट्र पुणे ऊपर भी सेम टू सेम है। अभी अगर मैं यूनियन ऑल हटा देता हूं तो कितना डेटा आता है और कितना आना चाहिए? बेसिकली 1 लेस रिकॉर्ड। यूनियन ऑल किया तो 7 रिकॉर्ड्स। इन दोनों में से फास्ट कौन होगा? यूनियन वाई? चेक चेक करत बसत नाही सर ते डुप्लिकेट आहे का नाही ते. करेक्ट। यहाँ पे एक टेबल है मेरा, तो मान लेते हैं कुछ तो एक थिएटर है। दिस इज अ थिएटर।
उसके बाहर एक गेट कीपर बैठा हुआ है, वो देखता है कि भैया तुम्हारे पास जो टिकट है वो अंदर किसी और ने ऑलरेडी बैठे वाले के पास, वो क्या वो टिकट है, नंबर टिक मार्क करके ले रहा है वो अपने पास कि हाँ A5 चला गया, मतलब बालकनी का ये वाला चला गया, 5वां नंबर चला गया, 3रा नंबर चला गया। फिर एक जन आता है 5 नंबर का वापस, एक बार आया, वो टिकट दिखा के अंदर चला गया। फिर कोई तो 5 नंबर ही लेके आया, तो बोलता अरे नहीं नहीं तू अंदर नहीं जा सकता। बोलता क्यों? क्योंकि 5 नंबर वाला ऑलरेडी चला गया अंदर। ये एक सिनारियो है। और दूसरा सिनारियो, एक भैया अंदर बैठे हुए अपने हॉल है, कोई गेट कीपर नहीं है, सब भागो, जाओ अंदर जाके बैठ के अपना अपना डेटा ले लो। कौन सा फास्ट फिल होगा थिएटर? ऑब्वियसली वेयर वी डू नॉट हैव सम चेक्स। So in similar manner, union and union all. In union, we need, or basically brain of oracle. कौन होता है brain of oracle? कंपाइलर। कंपाइलर या फिर ऑप्टिमाइजर। उसको बेसिकली चेक करना पड़ता है कि क्या ये रिकॉर्ड डबल तो नहीं आ रहा है, और वो चेक करने में वो थोड़ा सा टाइम लगाता है। Whereas in union all, ऑप्टिमाइजर को कोई चेक नहीं करना है, जितना डेटा है बस कंबाइन करके भेज देना है आगे। So in both, union all is faster because it does not look for the duplicate records. Question पूछते हैं, what is difference between union and union all? Very first difference is majorly both of them combines, ऐसे ही बताना चाहिए, बताते हो, majorly both of them combines the two data sets or two select statements, but union removes the duplicates while combining, union all does not remove the duplicates while combining. ये मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा union all is faster than union as it does not require any checks. क्लियर है दोनों? आगे बढ़ा जाए। Yes. Okay. Next is minus. What is minus operator? Minus operator says, देखो डायग्राम में बताया है, डायग्राम में कितना कलरिंग किया है मैंने, पहले टेबल का उतना कलरिंग किया है जितना टेबल 2 से मैच नहीं होता है। मतलब minus will give me all the data from my first table which is not available in the second table. फिर से माइनस क्या कर रहा है मेरे को? इट इज गिविंग मी द डेटा आउटपुट फ्रॉम फर्स्ट टेबल। कुछ भी हो जाए, आउटपुट कहां से मिलने वाला है माइनस में? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टेबल में से। मेरे पहले टेबल में 10 रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल में 10 रिकॉर्ड है, माइनस सॉरी दूसरे टेबल में 25 रिकॉर्ड है, माइनस कितने रिकॉर्ड दे सकता है ज्यादा से ज्यादा? 10। मैक्सिमम इट विल गिव मी द आउटपुट फ्रॉम माय फर्स्ट टेबल। उसमें से भी कुछ निकाल फेंकता है जो सेकंड में कॉमन है। मतलब अगर मेरे पास 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो मुझे आउटपुट में 10 की जगह कितने आएंगे? 8। 8। सिंपल है। इट विल गिव मी द फर्स्ट record, sorry, output from your first select statement, ऐसा डेटा फर्स्ट में से जो दूसरे में अवेलेबल नहीं है। The SQL minus operator is used to return all rows in the first select statement. All the rows from the first select statement जो दूसरे में नहीं है। सिंपल सिंटैक्स में सेम टू सेम है सिंटैक्स।
चलो देखते हैं अपने पास, अपन अपने डेटा के साथ तो समझेगा थोड़ा सा। और पहले में कितने रिकॉर्ड्स है अपने पास? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू आई हैव इन माय फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल? 4. 4। दूसरे में कितने हैं? 3. ऋषि, दूसरे में कितने हैं? कल्याणी, एक ही है सर। कल्याणी। Yes, sir. यस सर। व्हाट वाज द क्वेश्चन? Hello. क्वेश्चन ही नहीं पता है सर हमें तो। कोमल, हाउ मेनी? 1। ऋषिक, कितना था? 3 सर। सवाल ये था कि दूसरे टेबल में कितने रिकॉर्ड है, जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाए हैं। कितने रिकॉर्ड है अपने पास? 3। 3 रिकॉर्ड है। पहले में कितने हैं? 4। यूनियन क्या कर रहा था? यूनियन दोनों को कंबाइन कर रहा था। माइनस क्या करता है? माइनस बोलता है मैं कंबाइन नहीं करता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा पहले वाले का आउटपुट देता हूं। कितने पहले वाले में डेटा? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू वी हैव? नूरजहां, 4। 4 records. 4 records. वी हैव 4 रिकॉर्ड्स। अब इसमें से क्या क्या कम करता है वो जो दूसरे में है? माइनस, पहले तो एक पूरा पहले सेट का पूरा डेटा लेता है, मतलब 4 डेटा। अब इसमें से कुछ माइनस करना है जो दूसरे में अवेलेबल है। दूसरे में कौन सा सेम टू सेम अवेलेबल है? ओनली 6, मतलब ये 6 आउटपुट में नहीं आएगा। माइनस विल शोकेस मी ऑल द डेटा फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, जो सिमिलर है वो आउटपुट में नहीं दिखेगा। तो आउटपुट में मैक्स टू मैक्स 4 दिख सकते हैं। पहला टेबल में 4 है इसलिए 4 दिख सकते हैं मैक्सिमम। उसमें से क्या निकल जाता है जो दूसरे में कॉमन है? दूसरे में कौन सा कॉमन है अपने पास? 6 कॉमन है, मतलब आउटपुट में क्या आएगा? 3 रिकॉर्ड्स आएंगे ये। चलो करके देखते हैं। फिर से एक बार डायग्राम दिखा देता हूं। सिंपल है। माइनस इज बेसिकली, अगर ये डायग्राम याद रखोगे तो बड़ी अच्छे से माइनस समझेगा। माइनस क्या करता है? पहले वाले का सारा डेटा दिखाता है एक्सेप्ट जो कॉमन है, मतलब जो सेम टू सेम है वो नहीं दिखाएगा। तो मेरे पास कितना रिकॉर्ड था? पहले में 4 थे, दूसरे में 3 थे। सो मैक्सिमम कितना आउटपुट आएगा? पहले वाले का आउटपुट मैक्सिमम आ सकता है, दैट इज 4। उसमें से भी कॉमन कौन सा है? एक 6 नंबर का कॉमन है, इसलिए वो नहीं दिखेगा। सो इन केस ऑफ माइनस वी विल सी ओनली 3 रिकॉर्ड्स। वेरी सिंपल है ये माइनस कंसेप्ट। माइनस कंसेप्ट इसलिए यूज किया जाता है जब मुझे देखने क्या ये एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय 1 टेबल सेम है। इसमें डेटा क्या क्या इन दोनों में डेटा सेम है। कैसे करेंगे? अगर दोनों में डेटा सेम है तो क्या होगा? आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? 0। मैक्सिमम क्या होता है? अपन पहले वाले का आउटपुट दिखाते हैं। अगर सेम टू सेम ये 4 रिकॉर्ड दूसरे में भी है तो माइनस विल शोकेस 0 रिकॉर्ड्स। कंसेप्चुअली बाद में देखेंगे अपन कैसे यूज करना है, बट दिस इज हाउ वी यूज माइनस। समझा? यस सर। चलो चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चंस।
नो सवाल। आई थिंक इवन दिस एग्रीगेट फंक्शंस अपन ने सीख लिए हैं। सब क्वेरीज आज नहीं सीखते। गिव मी 1 मिनट। तब तक किसी का कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। डेटा वेयरहाउस का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? पूछो। सर अभी आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से पढ़ाया था, उसमें आपने बोला था कि डेटा मार्ट जो बनता है इंडिपेंडेंट, मतलब सेंट्रल डेटा वेयरहाउस पे, उसमें अगर चेंजेस होते हैं सेंट्रल डेटा वेयरहाउस डेटा में, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं डेटा मार्ट में? हाँ, यस। यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, ठीक है। और तुम्हारे घर में किसी को लॉटरी लग गई तो तुम आमिर बनोगे कि नहीं बनोगे? यस सर। दैट्स हाउ इट इज। डिपेंडेंट मतलब वही तो है। जो भी चेंजेस होंगे सेंट्रल में वो डेटा मार्ट में भी होंगे, मतलब डेटा चेंज होगा। ओके सर। ठीक। हाँ। थिंक छोटा सा कंसेप्ट अपन एक ले सकते हैं। कितना टाइम बचा है अपने पास? 10 मिनट ही है। नहीं, सर ये यूनियन ऑल इज फास्टर देन यूनियन है ना सर? इसमें डेटा चेक नहीं करना है अपने को। हम्म, इसमें चेक नहीं करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट सर, सर इसमें यूनियन में सर यूनियन ऑल में सर डुप्लीकेट चेक करना है। जहां पे डुप्लीकेट चेक नहीं करना है वो फास्ट होगा, क्योंकि उसको कोई काम नहीं है। और जिसको काम है वो बेचारा थोड़ा सा स्लो होगा। हेलो सर, यस। असाइनमेंट 1 से एक क्वेश्चन था। अपन ना मे बी इन अ डे और टू सारे असाइनमेंट्स के डाउट्स लेने वाले हैं। यस सर। ठीक है। सो आज मैं आई विल शेयर दी थर्ड एंड फोर्थ के सॉल्यूशंस, and then probably in a day or two we'll have the doubt session as well। ठीक है। सारों का डाउट सेशन अपन लेंगे, जैसे डेटा वेयरहाउस का एक बार लिया था अपन ने, याद है? यस सर। वैसे सर इसका भी होगा। सर एकदा मायनस एकदा सांगा ना, माझं लक्ष नव्हतं। तर युनियन आणि मायनस ऑलमोस्ट सेमच आहे ना? यूनियन कंबाइन करता है डेटा को, मतलब यूनियन में क्या होगा, सेम नहीं है, देयर इज बिग डिफरेंस। क्या होता है, पहले टेबल में 4 रिकॉर्ड है, दूसरे में 3 है। अगर मैं कंबाइन करता हूं विद द हेल्प ऑफ यूनियन तो वो बन जाते हैं 7। अगर एक डुप्लीकेट है तो बन जाते हैं 6। आइदर यू यूज यूनियन और यूनियन ऑल। तो कितना हो रहा है, आइदर 6 और 7 डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर यूजिंग यूनियन और यूनियन ऑल। मतलब यू कंबाइन, ये क्या कर रहा है यूनियन, यूनियन क्या कर रहा है, 2 डेटा सेट को कंबाइन कर रहा है। मतलब कितने बने, हाँ। 4 और 3 के 7। 7 या 6 डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू यूज, यूनियन या यूनियन ऑल। माइनस क्या करता है, माइनस बोलता है मैं सिर्फ फर्स्ट टेबल का आउटपुट दिखाऊंगा। मतलब तुम्हारे फर्स्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, 4। तो मैक्सिमम वो कितने दिखा सकता है, 4। 4। मैक्सिमम कितने दिखा सकता है, तो 4। 4। उसमें से भी वो ऐसे डेटा नहीं दिखाता है जो कम दोनों में सेम है। मतलब एक रिकॉर्ड सेम है तो दिखाएगा कितने फिर,
तीन। 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 यहाँ पे अगर कलरिंग दिखोगे तो कलरिंग सिर्फ और सिर्फ पहले वाले टेबल की है, उसमें से भी उतना पार्ट नहीं किया है जो कंबाइंड है। सो माइनस ये दिखाता है अपने को। सो इन दैट सिनारियो माइनस अभी कितने दिखाएगा अपने को? 3। 3। आर दे सेम नाउ? No. Okay, got it. किसका सवाल था और माइनस समझा क्या? यस यस सर। ओके। सर मिनिमम सर जीरो रहेगा ना सर, अगर डेटा सब सेम हो तो? क्या क्या? सर मतलब डेटा सब सेम है सर, 1 और 2 का दोनों का, तो सर जीरो दिखाएगा ना सर, फिर मिनिमम जीरो हो सकता है ना सर? मिनिमम अलग, मैक्सिमम अलग। दैट्स ट्रू, मिनिमम 0 दिखा सकता है, नो डेटा। अगर दोनों टेबल सेम टू सेम है तो माइनस विल शोकेस 0 रिकॉर्ड्स। सिंपल है। माइनस ऑपरेटर यूज टू रिटर्न ऑल रोज इन द फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट, मतलब पहले सेलेक्ट का डेटा दिखाना है, बट ऐसा डेटा दिखाना है जो दूसरे में नहीं है। अगर सेम टू सेम है तो मतलब 0 रिकॉर्ड दिखेंगे। ओके, और कोई सवाल? चलो, अगर नहीं है तो फिर आज करना क्या है? अभी तक वी आर अप टू द 4th असाइनमेंट, 1 2 3 4। ऑलमोस्ट 50% लोगों ने सॉल्व किया है, किसी का 1 2 सवाल नहीं हुआ है, दैट इज ओके। किसी के 2 हुए हैं, किसी का 1 हुआ है, किसी के 3 हुए हैं। सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि सबके चारों के चारों हो जाने चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझेगा। सर आज कोई नई असाइनमेंट, आज मैं नई असाइनमेंट ऐड नहीं करने वाला हूं, बट हमें असाइनमेंट तो करना है। क्या करना है? आई होप सबको ये ऐसे एक्सेल दिख रही है, सबने कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। एक ही एक्सेल के अंदर तुम्हारे पास ये ऐसे अलग अलग टैब होंगे और उसी में तुमने आंसर्स लिखे होने चाहिए। नहीं तो तुम अलग अलग एक्सेल बनाओगे, अलग अलग ट्रैक रखोगे, ऐसे नहीं है। सबके पास एक ही एक्सेल होनी चाहिए जिसके अंदर ऐसे टैब होने चाहिए, कुछ तुमने ऐसे आंसर्स टाइप किए होने चाहिए। आई होप ऐसा ही है। अगर नहीं है तो उसको करेक्ट कर लेना। सर ठीक है, करेक्ट कर लेंगे, आगे क्या? मैं एक बार सबका अज्यूम करके चलता हूं कि कुछ ऐसा दिखेगा एक्सेल। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि अपना करंट सिचुएशन कुछ ऐसा है। अभी करना क्या है? आज का असाइनमेंट है रिवीजन करना है चारों असाइनमेंट के। कैसे करोगे? सिंपल, पहले वाले पे आएंगे हम। ये जो डी लिखा है, जहां पे तुम्हारे आंसर है उसको सेलेक्ट करोगे। किया सेलेक्ट, राइट क्लिक करोगे। देखो मैंने ऊपर से पहले डी जहां पे दिख रहा है वहां पे सेलेक्ट किया तो सारा रो सेलेक्ट हो गया वो। अब राइट क्लिक कर रहा हूं और इस रो को मैं हाइड कर देता हूं। क्या कर देते हैं अपन? हाइड, मतलब भैया तो अभी दिख मत मेरे को। अब वो भाई साहब दिखना बंद हो जाएंगे तो अपने पास अभी कोई आंसर्स नहीं है। तो मैं नया टैब बनाऊंगा, रिवीजन 1, और मैं फिर से ये सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस। दिस टाइम ये 16 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अपन तब बचपन में अपन वो बहुत छोटे हुआ करते थे। अभी अपन थोड़े से ग्रोन अप हो गए, बड़े नहीं हुए बट थोड़े से आगे बढ़ गए।
तो ये सवाल अपना टाइम ज्यादा नहीं लेने चाहिए। सेम A2 में करेंगे हम। राइट क्लिक, पहले सेलेक्ट योर कॉलम, राइट क्लिक, हाइड, फिर उसके आंसर्स, फिर A3 एंड फिर A4। क्लियर? यस सर। ओके। और असाइनमेंट कैसे शेयर करनी है उसका ऑलरेडी वीडियो अपने ड्राइव पे डाल दिया है मैंने, तो यू विल सी इन द ओरेकल फोल्डर ये वाला वीडियो। So check it out and do it accordingly. ठीक आहे? सर एसक्यूएल अजून किती बाकी आहे आपलं? काय झालं, कोणाला घाई सुटली? बहुत बाकी है दोस्त। कौन पूछ रहा है बट ये किसका सवाल है? पुनीत, तुम्हारा सवाल था? ये मेरा नहीं है सर मेरा था कृष्णा। बहुत बाकी है अभी।